क्या अमेरिका का सुपर पावर वाला टैग अब इतिहास बनने वाला है? क्या दुनिया को उसका नया बॉस मिल गया है? स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में एल्पाइन मीटिंग डावोस 2026 से एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि अमेरिका नहीं बल्कि चीन दुनिया का असली लीडर है, बॉस है। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री ने रूस, भारत और चीन यानी आरआईसी को लेकर त्रिपक्षीय बातचीत फिर से शुरू करने का भी ऐलान कर डाला है। तो आज की तारीख में सवाल बड़ा हो चुका है कि चीन इस वक्त अब क्यों बोल रहा है आई एम द बॉस। सवाल यह कि क्या अमेरिका के साथी अब चीन की ओर झुक रहे हैं, और सवाल यह भी कि इस खेल में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या आरआईसी यानी रूस, भारत, चीन एक बार फिर एक्टिव होगा, वो भी ट्रंप के खिलाफ? तो आज इसे पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक धागे में पिरोकर समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। सोचिए जरा, दुनिया में युद्ध का शोर है, ईरान उबल रहा है, गाजा सुलग रहा है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका यूरोप आमने सामने हैं, ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक देश बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, चीन। और अब वो अचानक कहता है अमेरिका नहीं, मैं हूं दुनिया का असली लीडर। यह बात किसी ट्विटर पोस्ट में नहीं बल्कि चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की मौजूदगी में एल्पाइन एनुअल मीटिंग में कही है। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने साफ कहा, दुनिया को स्थिर नेतृत्व चाहिए और चीन वो भूमिका निभाने को तैयार है। यहां ध्यान दीजिए, यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ थोपे, ग्रीनलैंड को लेकर नेटो देशों से भिड़ा, गाजा बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल से को नाराज किया, ईरान को लगातार धमकियां दी। मतलब अमेरिका नेतृत्व नहीं, गुंडागर्दी कर रहा है, दबाव की राजनीति करता दिखाई दे रहा है। वहीं चीन ने यहां खुद को दिखाया है कि वो स्थिर है, शांत है, बिना धमकी दिए काम करता है, बिना युद्ध बात करता है, कई टैरिफ वॉर नहीं छेड़ा कभी भी। यानी कुल मिलाकर चीन सॉफ्ट पावर लीडरशिप की छवि दिखाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के सामने अपनी छवि इस तरह से पेश कर रहा है। तो एक तरफ यूरोप के देश अमेरिका से दूर हो रहे हैं, कनाडा नाराज है, फ्रांस खुलेआम ट्रंप से भिड़ चुका है, ब्रिटेन दूरी बना रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी ही है या तो मेरे साथ या मेरे खिलाफ। वहीं चीन ये पॉलिसी दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपका सम्मान हमारी प्राथमिकता है। और यही वजह है कि आज यूरोपियन यूनियन के कई देश चीन से व्यापार, निवेश और कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहे हैं। जब ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद पर अड़े हैं, फ्रांस पर 200% टैरिफ लगा रहे हैं और अपने ही पुराने दोस्तों नेटो, कनाडा और ब्रिटेन को सरेआम धमका रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक उसी वक्त चीन ने अपनी चाल बदल दी है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया जल रही थी तो चीन खामोश क्यों था, चुप क्यों बैठा था? असल में चीन वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहा था। चीन बोलने नहीं, देखने में विश्वास करता है। ग्रीनलैंड विवाद में उसने ना अमेरिका का साथ दिया ना यूरोप का। ईरान मुद्दे पर संयम रखा, पहले गाजा और फिर बोर्ड ऑफ पीस को लेकर चुप्पी साधे रहा। क्यों? क्योंकि चीन चाहता था कि अमेरिका खुद अपने सहयोगियों को, अपने दोस्तों को खो दे और चीन बिना लड़े मैदान मार ले, मैदान जीत जाए। और आज वही हो रहा है। तो क्या वाकई अमेरिका का दौर खत्म हो गया है? और इस महासंग्राम में भारत कहां खड़ा है, यह समझने से पहले स्विट्जरलैंड के डावोस में जो हुआ उसे थोड़ा और समझने की कोशिश जानने की करते हैं। 20 जनवरी 2026 को डावोस की अल्पाइन बैठक में चीन के इकोनॉमिक कमांडर हैं हे लिफेंग, उप प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा वो सीधे तौर पर ट्रंप को चुनौती देते हैं और कहा चीन दुनिया के लिए खुला बाजार है, हम व्यापार को हथियार नहीं बनाते बल्कि हम आपस में रिश्ते बनाते हैं। इसका मतलब समझिए, ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया से कट रहे हैं, जबकि चीन खुद को ग्लोबल मसीहा दिखा रहा है। ग्रीनलैंड विवाद और ईरान गाजा के बीच जहां अमेरिका सिर्फ शर्तों की बात कर रहा है, चीन वहां बिना शर्त दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। चीन का यह ऐलान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के पुराने वफादार अब ट्रंप के व्यवहार से तंग आ चुके हैं। चीन ये मैसेज दे रहा है कि अगर अमेरिका आपको डरा रहा है तो चीन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और पूरा यूरोपीय संघ अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। ट्रंप ने जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की प्राइवेट चैट लीक की और उन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी क्योंकि वो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से मना कर चुके हैं, इन तमाम बातों ने आग में घी डालने का काम किया।
आज कनाडा के नए लीडर और यूरोपीय नेता ट्रंप की नीतियों को नया उपनिवेशवाद यानी न्यू कॉलोनिज्म सिस्टम कह रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि ये देश अब धीरे धीरे चीन की तरफ झुक रहे हैं, अमेरिका से अलग हो रहे हैं। चीन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ट्रंप की धमकियों ने खुद ब खुद अमेरिका के दोस्तों को चीन की गोदी में बैठा दिया। ग्रीनलैंड को हथियाने की जद ने नाटो जैसे मजबूत गठबंधन में दरार डाल दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही खत्म नहीं होता। रूस ने भारत को एक ऐसा ऑफर इस बीच दिया है जो ट्रंप की रातों की नींद उड़ा सकता है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने कूटनीति की दुनिया में धमाका किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बड़ा बयान देते हुए आरआईसी यानी रशिया, इंडिया, चाइना त्रिपक्षीय गठबंधन को फिर से सक्रिय करने की बात कही है। लावरोव ने साफ कहा है कि ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ रूस, चीन और भारत को एक साथ आना होगा। रूस जानता है कि अगर ये तीन बड़ी ताकतें एक साथ आ गईं तो दुनिया का पावर सेंटर वॉशिंगटन से शिफ्ट होकर एशिया में आ जाएगा। लावरोव का कहना है कि भारत और चीन के बीच यही सही समय है और जब आरआईसी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। क्या ये ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का असली जवाब होगा? वैसे जी हां, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। एक तरफ भारत, मैं एक तरह से कहें कि रूस और चीन का साथ का न्योता मिल रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय संघ भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, ऐतिहासिक ट्रेड डील करने को मरा जा रहा है। भारत की कूटनीति इस समय गोल्डन पीरियड में है। भारत ना तो चीन के पीछे चलेगा, ना ही अमेरिका की धमकियों के आगे झुकेगा। भारत का रुख साफ है, इंडिया फर्स्ट। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। भारत इस समय बैलेंसिंग पावर है। रूस के साथ दोस्ती, यूरोप के साथ व्यापार और चीन के साथ सावधानी, और हां, अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी हर कीमत पर बनाए रखे भारत। यही भारत का मास्टर प्लान होना चाहिए। भारत की ताकत भी समझनी होगी क्योंकि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के तौर पर भारत किसी एक खेमे में नहीं रहा है, बल्कि हर टेबल पर भारत अपनी सीट चाहता है। आरआईसी भारत के लिए ना हथियार है, ना किसी का विरोध करने का तरीका, बल्कि डायलॉग का प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो दुनिया आज दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ दबाव, धमकी और टैरिफ है अमेरिका की तरफ से, दूसरी तरफ धैर्य और व्यापार और कूटनीति की बात हो रही है। चीन ने पहली बार अब खुलकर जिस तरह से कहा है कि अब मैं लीडर हूं, लेकिन असली सवाल यह कि क्या दुनिया चीन को स्वीकार करेगी? क्या अमेरिका चुप बैठेगा? और क्या भारत इस बदलती दुनिया में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। क्या चीन वाकई दुनिया का अगला नेता बनने जा रहा है या ये सिर्फ एक कूटनीतिक दावा है? इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।